हेलो डियर स्टूडेंट्स, रट्टू तोता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज इंजीनियर्स डे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को हैप्पी इंजीनियर्स डे। अब इंजीनियर्स डे में मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा अवेयर करना चाहती हूँ। देखिए, अगर हम लोग डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी ये गलती आपने नहीं करनी है, वरना आप लोग हो जाएंगे बर्बाद। अब देखिए, जब हम लोग डिप्लोमा में होते हैं तो जनरली दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। जब हम लोग डिप्लोमा में एडमिशन्स लेते हैं, सभी लोगों को पता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स गांव से डिप्लोमा में आते हैं, काफ़ी लोग शहरों से आते हैं। जब आप लोग देखते हो तो आप लोगों ने ये देखा होगा जनरली कि दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट्स इस तरीके के होते हैं जो कि जनरली पूरी तरीके से फोकस्ड होते हैं और पूरी तरीके से अवेयर होते हैं कि उन्होंने जेई ही बनना है, जूनियर इंजीनियर उन्होंने बनना है। और एक दूसरे तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें किस डायरेक्शन में मूव करना है, मतलब उन्हें अवेयरनेस नहीं होती है और किसी तरीके से फैमिली से भी इस तरीके का सपोर्ट नहीं मिला होता है, या मैं ये कहूँ कि फैमिली से भी इस तरीके की कोई नॉलेज नहीं मिली होती है जिससे कि उन्हें पता रहे कि आगे जब ये 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा तो आगे उन्हें किस डायरेक्शन में मूव करना है। तो आप लोग अगर बात समझ रहे होंगे तो आप पूरी तरीके से समझ चुके होंगे कि जनरली हम लोगों को दो तरीके के स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं। एक स्टूडेंट्स वो होते हैं जिन्हें डायरेक्टली पता होता है कि हमें इस फील्ड में जाना है, हमें जेई बनना है, जेई साहब बनना है। तो आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि उन्हें इस तरीके से उन्होंने क्या देखा है, सोसाइटी में देखा है कि गवर्नमेंट जॉब वाले को काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है, तो उनका पूरी तरीके से गोल सेट है कि उन्होंने अच्छे से पढ़ाई करनी है और यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करनी है, डिप्लोमा में अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। एंड देन उसके बाद जब डिप्लोमा पास आउट होंगे तो उन्होंने तैयारी करनी है और तैयारी करने के बाद उन्हें जेई बनना है। अब मैं उन सारे स्टूडेंट्स की तरफ मैं बोलना चाहूँगी जिन्हें स्टूडेंट्स को बेसिकली पता नहीं होता, जिन्हें ये अवेयरनेस नहीं होती है कि एक्चुअल में 3 साल के डिप्लोमा करने के बाद हम क्या करेंगे। और देखो, बहुत सारे लोग गाँव से आते हैं तो क्या होता है बेसिकली कि उन्हें शहर की चकाचौंध में वो इस तरीके से खो जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि उनके पेरेंट्स ने उनको कितनी मुश्किलों के बाद उन्हें शहरों में पढ़ने के लिए भेजा है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी इस स्टेज में हो, अगर आप भी डिप्लोमा के में ही आप लोग हैं, डिप्लोमा का चाहे आपका कोई सा भी सेमेस्टर चल रहा हो और आपको ऐसा लगता हो कि आप कहीं ना कहीं जिस चीज़ के लिए आप बेसिकली यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, जो डिप्लोमा को कंप्लीट करने आप लोग आए हैं, और अब आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन की ओर को मूव करते हुए जा रहे हैं, तो मैं उन्हीं सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कुछ सिंगल स्टेप्स को, कुछ सिंपल स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, जिससे कि आपके पास जो ये टाइम पीरियड है इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखो, आप जिस भी सेमेस्टर में वहीं से आप लोग पढ़ना स्टार्ट करें, चाहे आप सेकेंड सेमेस्टर में हो, चाहे थर्ड, चाहे फोर्थ, चाहे फिफ्थ, चाहे सिक्स, किसी भी सेमेस्टर में आप लोग हैं वहीं से ही पढ़ना स्टार्ट करें। क्योंकि देखो, जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन आज आपके हाथ में है और फ्यूचर आपके हाथ में है। आप आज मेहनत कर फ्यूचर को आप लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन पास्ट को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो आप जहाँ भी हैं, जिस भी स्टेज में आप हैं, वहीं से ही आप पढ़ना स्टार्ट करें। जिस भी सेमेस्टर में आप हैं वहीं से आपने पढ़ाई स्टार्ट करनी है। अब पढ़ाई किस तरीके से करनी है, आपने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है, क्योंकि अगर आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखोगे तो कहीं ना कहीं आगे जाकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जिन भी स्टूडेंट्स का अभी तक कुछ भी गोल सेट नहीं है कि उन्हें क्या करना है और किस डायरेक्शन में उन्हें मूव करना है, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि वो आज से ही, इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद से ही आप पढ़ाई करना स्टार्ट करें। ध्यान रखें, हार्डवर्क आप लोगों को हमेशा आगे ही ले जाएगा। लोग कहते हैं कि किस्मत के भरोसे बैठो, मेरा ये कहना है कि अगर आप हार्डवर्क करते हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों को आगे ही, मतलब आगे ही इन द सेंस कि आप लोग हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही आपका जो प्रोग्रेस का ग्राफ है वो हमेशा मूव करेगा। तो मेरा आप लोगों को यही कहना है कि स्मार्ट वर्क तो है ही, स्मार्ट वर्क तो करना ही है, लेकिन किस्मत के भरोसे भी आपने नहीं बैठना है कि किस्मत कुछ अच्छा करेगी तभी कुछ अच्छा होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि किस्मत अच्छा करे ना करे, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है,
अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। सेम इसी तरीके से अगर हम डिप्लोमा के स्टूडेंट्स में आप लोग हैं तो आप लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि डिप्लोमा एक बुक का, अगर हम कहें एक किताब का जस्ट एक पन्ना है। उसके बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए। और मेरा आप लोगों को यही कहना है कि अगर अभी भी आपका पाथ अगर डाइवर्ट हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स ने इतने सपने देखकर आपको शहरों में पढ़ने के लिए भेजा है और आप लोगों से उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप कुछ अच्छा करेंगे, आप कुछ अच्छी पोजीशन में जाएंगे, तो फैमिली का जो ग्रोथ है या फैमिली का जो ग्राफ है वो अच्छे डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस बात को आप ही लोगों ने रियलाइज़ करना है। देखो, लाइफ में अगर हम कहीं मस्ती करने के लिए टाइम या हम किसी भी चीज़ के लिए टाइम कहें, आपको मिलता रहेगा, लेकिन जो ये टाइम पीरियड है जो कि आपने बेसिकली पूरी तरीके से फोकस होकर पढ़ाई ही करनी है, इस टाइम को लेकिन आपने कहीं और यूटिलाइज नहीं करना है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में होंगे, आप आज ही से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि अभी तक का जो टाइम बीत गया था कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। आज ही से आप लोग तैयारी करना स्टार्ट करो और मेहनत करो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप लोग क्लियर रखो, जिससे कि मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स ये सोचते हैं, जनरली ये सोचते हैं कि हमारी तो जॉब लग जाएगी। ध्यान रखें, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात करें, दोनों में आप लोगों को नॉलेज चाहिए। भाई आपको कुछ नहीं आता होगा तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको प्राइवेट सेक्टर में भी बराबर का कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, आप लोगों की पूरी तरीके से स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। तो मीन्स आपने जिस भी स्टेज में हो, आप जिस भी सेमेस्टर में हो, आपने डिसाइड कर लेना है कि आप किसके लिए बने हैं, आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो कौन से फील्ड की ओर है, और जिस फील्ड की ओर है उसके लिए मेहनत करनी आपने आज ही से स्टार्ट करनी है। हम कहते हैं कि कॉलेज प्लेसमेंट नहीं दे रहा, कॉलेज भी सबकी नौकरी नहीं लगा सकता, इस बात को आपने ध्यान रखना है। नौकरी उसी की ही लगेगी जो खुद से मेहनत करेगा और जो खुद से हार्डवर्क करेगा, डेफिनेटली उसी का ही मेहनत लगनी है। हर किसी को जॉब देना ये मैं कहूँ कि कहीं भी नहीं है। आप देखते हो 100% प्लेसमेंट दिखा रहता है, लेकिन एक इंस्टीट्यूट में 100% प्लेसमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम ऐसे भी स्टूडेंट को जॉब नहीं दे सकते या ऐसे भी स्टूडेंट की जॉब नहीं लग सकती जो अपने लिए ही अवेयर नहीं है, जिसे खुद ही नहीं पता कि उसे क्या करना है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जिस भी सेमेस्टर में होंगे अपनी पढ़ाई करना आप लोग स्टार्ट कर देंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे। और ध्यान रखें कि मेहनत का फल आपको हमेशा मिलता है। तो इसी तरीके की वीडियो के लिए आप लोग रट्टू तोता को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को आगे भी हम लोग इस तरीके से अवेयर करते रहें और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को हम लोग बताते रहें। चलिए, थैंक यू सो मच। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.